जय माँ सरस्वती। वेलकम राज संस्कृत क्लासेज। लाइक एंड सब्सक्राइब। आइए प्यारे साथियों, आज हम फिर से आपके समक्ष उपस्थित हैं एक नया टॉपिक लेकर। और आज आपका टॉपिक है विचित्र साक्षी पाठ। जो आपने अध्ययन किया है उसी पाठ के प्रश्न उत्तरों का आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आप समस्त प्रश्नों का हल देखेंगे, तो ठीक प्रकार से आप वीडियो के साथ बने रहें। और हमारा जो चैनल है राज संस्कृत क्लासेस के नाम से, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करते रहें और ऑल नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हों। आप बेल आइकन को ऑन प्रेस करें, जिससे आपको समस्त हमारे पाठों और व्याकरणों और पेपर के लिए जो हमने अच्छे वीडियो बनाए हैं वो भी आपको साथ में प्राप्त होते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ विचित्र साक्षी और यहाँ पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर। तो यहाँ आपको क्वेश्चन और आंसर का भली भांति अध्ययन कराया जाएगा। तो हम चलते हैं इस वीडियो के प्रश्नोत्तरों की तरफ। यहाँ आप देखेंगे पहला प्रश्न है, और पहले प्रश्न में जो हमने पाठ पढ़ा है उसी से संबंधित छोटी छोटी एक शब्द वाले प्रश्न हैं, जो कि अवसर के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं और एक नंबर के जो प्रश्न आते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट। यहाँ पर बने रहे एक पदे उत्तरम लिखता, एक पद में उत्तर लिखो। तो आप समझेंगे कीदृशे प्रदेशे पद यात्रा न शुभावा, कैसे प्रदेश में पद यात्रा करना ठीक नहीं है, उत्तम नहीं है। एक ऐसा प्रदेश जहाँ क्या नहीं है, प्राणी नहीं रहते, निर्जन वन हो, या फिर बिजले प्रदेश। कैसे प्रदेश में साथियों, पाठ में शब्द आया है बिजले, या फिर निर्जने बने, निर्जने बने, यहाँ कोई प्राणी ही नहीं है, ऐसे वनों पर यात्रा करना ठीक नहीं है, या बिजले प्रदेश। इस दोनों उत्तर आप आराम से पेपर में लिख सकते हैं। आगे देखिए, अतिथि केन प्रबुद्ध, अतिथि किससे जाग गया या किस कारण से जाग गया। तो हमने पाठ में अध्ययन किया है कि अतिथि जब चोर आया उसके पैरों की ध्वनि से जाग गया। तो पाद ध्वनिना, पैरों की ध्वनि के द्वारा जाग गया। आगे देखिए, कृषकायः कः आसीत, कृषकायः कौन था। तो हमने पाठ में पढ़ा है जो कृषकाय जो अतिथि था उसको कौन माना गया, चोर माना गया। वही कैसा था, वही कृषकाय था। कहने का तात्पर्य है कि वह शरीर से कमजोर था। तो साथ इसका उत्तर क्या लिख लेंगे हम, अभियुक्त। अभियुक्त माने इसको चोर माना गया, उसे अभियुक्त। कैसा था वो, कृषकाय था। न्यायाधीश कस्मै कारागार दंडम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने किसके लिए कारागार के दंड का आदेश दिया। तो साथियों आरक्षी था, उसके लिए क्या दिया, कारागार के दंड का आदेश दिया, आरक्षण। साथियों उत्तर क्या हो जाएगा, आरक्षण। यहाँ प्रश्न चतुर्थी एक वचन में है, तो उत्तर भी हमने चतुर्थी के एक वचन में ही दिया है। आगे देखिए, मृत शरीरम आसीत कम, द्वितीय का एक वचन है, किसके समीप मरा हुआ शरीर था। तो साथियों उत्तर क्या हो जाएगा, राजमार्गम, राजमार्ग के समीप मृत शरीर था। तो आपको भली भांति पांचों प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। आगे हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर, जहाँ आपको और प्रश्न पढ़ने के लिए मिलेंगे। या हम यहाँ पर समझेंगे कि यह प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। हम यहाँ वही प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं जो आपके लिए बोर्ड की परीक्षाओं में उत्तम हो, यानी श्रेष्ठ हो, जिससे आपको आपका समय भी खराब नहीं हो जब आप वीडियो देखें, और आपको सारे प्रश्न भी समझ में आ जाए जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को हम समझते हैं कि यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम चलते प्रश्न संख्या 3 की ओर। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ रेखांकित पद को आधार मान करके आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। प्रश्नों का निर्माण करने से पूर्व सर्वप्रथम हमें किम शब्द के तीनों लिंगों में प्रथम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों का रूप पता होना चाहिए। इसी के साथ जो शब्द ककार हैं, पुत्र, कति, कीदृशे,
इत्यादि जो शब्द हैं उनका भी आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, जिस प्रकार यहाँ पर हम प्रश्नों का निर्माण वाले प्रश्न हल कर सकें। तो यहाँ हम समझेंगे जिस विभक्ति और जिस वचन का जो प्रश्न है उसी विभक्ति में उसी वचन में हम किम शब्द उसी लिंग के अनुसार प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप समझेंगे पुत्रः द्रष्टुम सह प्रस्तुत। यहाँ आपको सर्वप्रथम यह समझना है कि रेखांकित पद कौन कौन से हैं। तो हम रेखांकित पदों पर रेखांकित लाइन खींच देते हैं, जिससे आपको यह जो शब्द हैं उन पर आपको रेखांकित मान करके प्रश्न का निर्माण करना है। क्या आप समझें? पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्तुत, पुत्र को देखने के लिए वह प्रस्थान करता है। किसे देखने के लिए वह प्रस्थान करता है? किसे? पुत्र को। तो किसे आ गया? और पुत्र को। इसी प्रकार यहाँ पर किम शब्द का द्वितीया का एक वचन प्रयोग करना है। यहाँ हम समझते हैं किम शब्द से कह कऊ के कम कऊ कान, तो कम शब्द का प्रयोग ठीक है, ये इसका उत्तर है। आगे समझिए प्रश्न संख्या ख। करुणा परो ग्रही तस्मै आश्रयम प्रायश्चितः। जो करुणावान है, जो करुणा गायक है, वह गृहस्थी या जो गृहस्थ व्यक्ति है उसने आश्रय दिया। उसने किसके लिए आश्रय दिया? उसने उस अतिथि के लिए आश्रय दिया। किसने आश्रय दिया? उसने आश्रय दिया। किसने? तो आप किम शब्द का प्रयोग करेंगे। तो किम शब्द में चतुर्थी का एक वचन है, इस प्रकार यहाँ पर किम शब्द के साथ पुल्लिंग में तस्मै शब्द का प्रयोग किया जाएगा प्रश्न निर्माण करते समय, इसका यह उत्तर हो जाएगा। आगे समझिए चौरस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध। चोर के पैरों की ध्वनि से अतिथि जाग गया। चौरस्य, चौरस्य षष्ठी का एक वचन है और पुल्लिंग है। इसी प्रकार हमें किम शब्द का षष्ठी का एक वचन और पुल्लिंग समझना है। तो साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा? कश्य। आपको उत्तर लिखना है कश्य। आगे इसी प्रकार समझे न्यायाधीशः बंकिम चंद्र आसीत। तो बंकिम चंद्र आपने समझा पुल्लिंग है और प्रथमा का एक वचन है। इसी प्रकार आपको किम शब्द का प्रथमा का एक वचन उत्तर देना है। तो साथ उत्तर क्या हो जाएगा? साथ उत्तर क्या हो जाएगा? कह। आगे समझे शह भार वेदनया कृदंती स्म। वह भार की वेदना से क्या था? वो रो रहा था। किसकी वेदना से? भार की वेदना से। तो वेदनया ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है और तृतीया का एक वचन है। वेदना शब्द क्या है साथियों? वेदना। इस प्रकार हम समझेंगे रमा का रूप में पता होना चाहिए। रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रमया रमाभ्याम रमाभि। इसी प्रकार किम शब्द का रूप में पता होना चाहिए। तो साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा? कया। का के का, काम के का, कया काभ्याम काभि। चत्वरे उभौ दोनों ने सबको चबूतरे पर रख दिया। दोनों ने सबको कहाँ रख दिया? चबूतरे पर रख दिया। साथियों कहाँ, और साथियों कहाँ संस्कृत पुत्र, जिसका उत्तर है साथियों। इसी प्रकार आपको और प्रश्नों को समझना है जिससे आप परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। आगे समझिए प्रश्न संख्या 4। यहाँ हम समझने वाले हैं यथा निर्देश उत्तरम। निर्देशों के अनुसार आपको उत्तर देंगे। तो आप समझिए यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं इस प्रकार के गद्यांश में आपको प्रश्न पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ भी इन प्रश्नों को भली भांति समझ लें, जिससे आपको प्रश्न जो आपको गद्यांश में छांटने हैं उनका भी इनसे मेल जोल बना है। तो आप देखिए आदेशम प्राप्य वो अचलताम अत्र किम कत्री पदम। आदेश को प्राप्त करके वो दोनों अचलता माने चल दिए। आदेश को प्राप्त करके दोनों चल दिए। यहाँ क्या कर्ता पद है? तो देखिए यहाँ पर आदेशम द्वितीया का है, प्राप्य क्या है? फिर उपसर्ग है, आप धातु है और लिप प्रत्यय है। ये भी क्या नहीं करता? नहीं। वो माने दोनों, दोनों चले दिए। तो साथ ही कर्ता पद क्या हो जाएगा? वो माने दोनों। आगे देखिए एतेन आरक्षणा अध्वनि यथोक्तम तत्वर्ण यामी। इस प्रकार इस तरह से आरक्षी मार्ग में यद उत्तम जो कहा तत्वर्णन उसका वर्णन करता है। अत्र मार्गे इत्यत्र किम पदम प्रयुक्तम। यहाँ मार्ग शब्द के लिए किस पद का प्रयोग किया गया है? यहाँ इस वाक्य में
अध्वनि शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए साथियों? मारक के अर्थ के लिए। आगे देखिए प्रश्न संख्या ग, करुणा परोग्रही तस्मै आशयम प्रायः क्षतः। इसमें तस्मै इस सर्वनाम पद के स्थान पर क्या प्रयोग किया गया है? तस्मै किसे आश्रय दिया? उस अतिथि को आश्रय दिया। तो अतिथि संज्ञा शब्द है और तस्मै सर्वनाम शब्द है। इसने पूछा है सर्वनाम पद कौन सा प्रयोग किया गया? तस्मै इस सर्वनाम पद के स्थान पर किसके स्थान पर प्रयोग किया गया है? सर्वनाम पद। तो हम समझेंगे अतिथि शब्द का चतुर्थी का एक वचन अतिथये, इस शब्द के स्थान पर तस्मै शब्द का प्रयोग किया गया। ततो असौ तौ अग्रवे दिने उपस्थातुम् आदिष्टवानः तस्मै वाक्ये किं क्रिया अस्मिन् वाक्ये किं क्रिया पदम्। इस वाक्य का अर्थ समझना या न समझना ये दोनों बातें ठीक हैं, फिर भी आपको इसका अर्थ समझ लेना चाहिए और अर्थ के अनुसार ही आप इसकी क्रिया को भली भांति समझ सकें, वैसे भी इसकी क्रिया को आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझिए ततो असौ तौ अग्रवे दिने उपस्थातुम् आदिष्टवानः, उन दोनों के लिए उस न्यायाधीश ने अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। क्या दिया? आदेश दिया। साथ ही क्रिया क्या है? आदिष्टवान। इस वाक्य में क्रिया को पूछा गया है। इस प्रकार के प्रश्न आपको गद्यांश में भी मिलते हैं। आगे देखिए दुष्कर्ण्यापि कर्माणि अत्र विशेष पदम किम। दुष्कर्माणि कठिन से भी कठिन कार्य को, कर्माणि माने कार्य को, वह खेल ही खेल में कर लेते हैं। लील यही प्रकोपते। यहाँ पे देखिए यहाँ कर्माणि कर्म है, कार्य है, कठिन से कठिन यह इसकी विशेषता है और ये विशेष्य है। और साथ ही उसने क्या पूछा है? विशेष्य। साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्माणि। इस प्रकार आपको यह सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। आगे हम चलते हैं एक नए प्रश्नों की ओर। यहाँ आपको पता होगा कि सारे प्रश्न संधि कार्य के हैं और आपको संधि और संधि विच्छेद आना चाहिए। आप कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं तो संधि और संधि विच्छेद यहाँ करना है और हम साथ में आपको संधि का नाम भी बताने वाले हैं, बिल्कुल नियम के साथ। तो यहाँ बने रहें वीडियो के साथ। पदाति रेव, पदाति रेव में संधि कौन सी है और कहाँ से इसका विच्छेद होगा? तो हमने पाठ में पढ़ा है, शब्द है पदाति। साथ ही शब्द क्या है? पदाति, पैदल ही, पदाति पैदल, एव माने ही, पैदल ही, ऐसा है यह पदाति ही प्लस एव। साथ ही विसर्ग है, विसर्ग का बन जाएगा अलंग और में जुड़ जाएगा ए और साथ ही शब्द बन जाएगा रे। क्या बन जाएगा? रे। और पदाति रेव, इस प्रकार ये पूरा शब्द बन जाएगा। तो हम इसका नाम रख सकते हैं ऋत्व संधि। यह ऋत्व विसर्ग का उदाहरण है। आगे देखिए निशांधकारे, निशा प्लस अंधकारे, निशा। साथ ही शब्द क्या होता है? निशा। निशा माने रात्रि, अंधकारे, अंधकारे माने रात्रि, रात्रि के अंधकार। यहाँ आ है, आ से क्या होगा? आ प्लस अ बराबर अ। तो साथ ही देखिए दीर्घ संधि कार्य प्राप्त हो जाएगा। साथ ही क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि कार्य प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिए अभी प्लस आगतम, भ है अ भ और साथ ही ई है, ई में से क्या बन जाएगा? य। ई में से य, जब आगे कोई स्वर हो, अ जो ई नहीं हो और कोई अन्य स्वर हो, असमान स्वर के परे रहते, ई के आगे होने पर यह संधि कार्य प्राप्त हो जाता है। तो आगे है आ, आ यह के साथ जुड़ जाएगा और साथ ही अभ्यागतम। इस प्रकार संधि का नाम क्या हो जाएगा? यण संधि। आगे देखिए प्रश्न संख्या घ, भोजन प्लस अंते। यहाँ भी देखिए अ है नाम है और यहाँ भी क्या है? अ और अ के संयोग से आ प्राप्त होता है और साथ ही संधि कार्य प्राप्त हो जाएगा और हमारा संयुक्त पद बन जाएगा भोज नामते। और संधि का नाम लिखना चाहे तो लिखने दीर्घ संधि। आगे देखें चौरो अयम, साथ ही शब्द होता है चौर और चौर माने चोर, अयम माने यह और यह चोर। यहाँ देखिए जब अ के बाद विसर्ग हो और अ हो, अतोर और अप्रदात अप्रत्यय के द्वारा यहाँ पर उत्त विसर्ग कार्य प्राप्त होता है। तो साथ ही संधि का नाम क्या हो जाएगा? उत्तव विसर्ग।
आगे देखें, गृह प्लस अभ्यंतरे, ह में अ है और प्लस के बाद भी अ है, पूर्व वर्ण और पर वर्ण, इनको ऐसा बोला जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे पूर्व वर्ण में क्या है, ह में अ, अपर वर्ण में क्या है अ, तो गृहाभ्यंतरे ऐसा शब्द बन जाएगा और साथ ही संधि का नाम क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। आगे देखिए, लील यैव, लीलया प्लस एव, शब्द क्या साथियों, लीलया प्लस एव, आ प्लस ए बराबर ऐ बन जाता है और वृद्धि संधि कार्य प्राप्त हो जाता है और साथ ही शब्द क्या बन जाएगा, लील ये। आगे देखिए प्रश्न संख्या ज, यत प्लस उत्तम, यत प्लस उत्तम, तब में से साथियों द बन जाएगा और जसत्व कार्य हो जाएगा, जसत्व। प्रबुद्ध प्लस अतिथि, हमने यहाँ भी समझा है अ के बाद विसर्ग होने पर और बाद में अ होने पर विसर्ग में से उ और अ प्लस उ बराबर उ बन जाता है और साथ ही पूरा शब्द बन जाएगा प्रबुद्धो अतिथि। और इसका हम क्या नाम रखेंगे, उत्तु विसर्ग, इसका हम नाम रखेंगे तो संधि का नाम हो जाएगा उत्तु विसर्ग। इस प्रकार प्रश्न संख्या 5 के आपने समस्त प्रश्नों को समझ लिया, भली बात की हमने संधियों का अध्ययन किया। आगे चलते हैं नए प्रश्न की तरफ। यहाँ हम समझेंगे प्रत्यय वाले शब्द, प्रत्यय वाले शब्दों का भली बात अध्ययन करेंगे। यहाँ हमें समझना है, चाहे आपने प्रत्यय पढ़े हैं या न पढ़े हैं, इस प्रत्यय को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ हम सर्वप्रथम समझेंगे किस प्रत्यय में कौन सा अक्षर शेष बचता है। जो शेष बचता है अंत में वही शब्द के अंतर्गत होना चाहिए। उस शब्द को हम अक्षर को देख करके उस शब्द को हम पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे लिखे गए पदों में भिन्न भिन्न प्रत्यय हैं, उनको पृथक करके निर्दिष्ट अनुसार प्रत्ययों के नीचे लिखो। यह प्रत्यय में यहाँ जो यह शेष है, यहाँ हम उन उदाहरणों को प्राप्त कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम समझ लेते हैं यह किन किन में शेष है, उनको ही इस लाइन के नीचे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर यह शेष है, यह प्रत्यय का उदाहरण है परिश्रमी, क्या हो जाएगा, परिश्रमी। आगे देखिए यह कहाँ पर शेष है, यह हमें मिल गया, तो यह यहाँ शेष है, यह किसका उदाहरण है, यह प्रत्यय का उदाहरण है। आगे देखिए यह कहीं है, ये भी किसका उदाहरण है, यह प्रत्यय का उदाहरण है। आगे देखिए यह कहीं आपको दिख रहा है, देखिए ये मिल गया समागत्य, समागत्य किसका उदाहरण है, यह प्रत्यय का उदाहरण है। पर आपको बोर्ड के एग्जाम में जो प्रश्न मिलेंगे इस तरह छांटने के लिए नहीं मिलेंगे, तो फिर किस तरह मिलेंगे, यह आपको पूछेगा कि धातु कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है। आपको केवल शब्द दिया जाएगा या फिर धातु प्रत्यय दिया जाएगा और आपको उसको युक्त यानी मिलान करना है। इस प्रकार के आपको कोई उदाहरण नहीं है। फिर हम अगले टॉपिक या इसके वीडियो में क्या देखेंगे, प्रत्यय वाला पूरा हम टॉपिक पढ़े लेंगे। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रत्यय का लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर के आप हमारे प्रत्ययों का अध्ययन कर सकते हैं। आप आगे समझिए कत प्रत्यय, कत प्रत्यय में तह शेष रहता है। उन शब्दों को यहाँ से हम अलग कर लेंगे जिनमें त अंत में शेष है। क्या आप समझिए, तह शेष के साथ में यहाँ पर त शेष है, तो कत प्रत्यय के अंतर्गत यह प्रयोग किए जाएंगे। आगे देखिए त, यहाँ पर ट है तो द्र प्रविष्ट, आगे त में से ट भी बन जाता है प्रविष्ट। आगे देखिए नियुक्त, यह भी इसी का उदाहरण है। और आगे देखिए मोदित, ये भी कत प्रत्यय का उदाहरण है। इस प्रकार हमने छांट लिए हैं। इस प्रकार यह कत प्रत्यय के हैं और ये प्रत्यय के हैं। आगे देखिए कत प्रत्यय, यहाँ पर तबान वैसे शेष रहता है तबत, और उसके साथ तवान दिखाई पड़ेगा, अंत में बान दिखाई पड़ेगा। आप समझिए, देखो बान तवान, ये हो गया बान। आगे देखिए और मिल जाएगा आपको बा तवान, आगे जाएगा तवान। यहाँ पे देखिए उपार्जित बान पहला शब्द हो गया, आगे दूसरा हो गया तुम्हारा पृष्ठवान, आगे देखिए तीसरा शब्द हो गया नीतवान, आगे देखिए चौथा शब्द क्या हो गया आदिष्टवान। इस प्रकार यह शब्द
तत्पुरुष प्रत्यय के हैं। आगे देखिए तुम प्रत्यय के, जिनमें तुम शेष है वो तुम प्रत्यय का शब्द हो जाएंगे। आगे देखिए दापयितुम, तुम शेष है दापयितुम। आगे देखिए द्रष्टुम, तुम शेष है द्रष्टुम। आगे देखिए क्रोशतुम, तुम शेष है क्रोशितुम। आगे देखिए निर्णतुम, तुम शेष है। इस प्रकार ये तुम वाले शब्द हैं जो शेष हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न हम समझते हैं। यहाँ प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। जो हमारे शब्द हैं वह विभक्ति के अनुसार हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आप भली भांति यहाँ पर आपको राम का रूप, रमा का रूप, हरि का रूप, पिता का रूप इत्यादि रूप में पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। क्वेश्चन में दिए गए पदों निर्देशक के अनुसार विभक्ति प्रयोग करके काम पूर्ति करो। निकलकर बाहर गया, तब वह घर से निकलकर बाहर गया। ग्रह शब्द का पंचमी का एक वचन, सात उत्तर का हो जाएगा ग्रहात। आगे देखिए अतिथि शब्द का चतुर्थी का एक वचन, क्या साथियों अतिथये, क्या जाएगा अतिथयी। आगे देखिए न्यायाधिकारण शब्द का द्वितीय का एक वचन, तो न्यायाधिकरणम्। आगे देखिए इदम शब्द का सब्स्टिट्यूशन क्या जाएगा अस्मिन्, क्या साथियों अस्मिन्। आगे देखिए पाद भली शब्द का एक वचन, पादभनीना, इसका उत्तर हो जाए। अब हमने अंतिम प्रश्न का हल कर लिया है प्रश्नों का। तो आपने भली भांति इस वीडियो को देखा, समझा। आप देख रहे थे राज संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस। आप इस प्रकार हमारे चैनल को लाइक करें, साथियों को भेजते रहें, और ऐसी हम आशा करते हैं कि बोर्ड के एग्जाम आप इस प्रकार की वीडियो देख करके बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारत।